इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का हमारा 790वां सेशन है और हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर बजरंग सिंह भोसले। डॉक्टर भोसले का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के फोरम में। और डॉक्टर भोसले का एक मैं छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी यहाँ पे। डॉक्टर भोसले BHMS और MD हैं फ्रॉम MD फ्रॉम DKMM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद एंड ऑल्सो PhD in homeopathy from Janardhan Rai Nagar, Rajasthan Vidyapeeth University. He is also the author of the book The Process Understanding Man in Miasm. इन्होंने रिसर्च वर्क किया है ऑन मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन विद अजिंक्य फाउंडेशन एट कुपवाड़ ही इज डूइंग एज। और फ्री होम्योपैथिक कैंप और क्लिनिकल रिसर्च करते हैं कैंसर और इनक्यूरेबल डिजीजेस में अलग अलग शहरों में। ऑल्सो एज वर्किंग एज अ मेंटर एंड PG गाइड and giving training and guidance to PG certificate course in homeopathy at PG Homeopathic London। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे काफी सेमिनार्स किए हैं। आरोग्य रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, आइकन ऑफ होम्योपैथी, आइकन ऑफ पुधारी एंड महाराष्ट्र महागौरव पुरस्कार। द लिस्ट इज लॉन्ग। तो आई वुड आस्क डॉक्टर भोसले, आप अपना सर सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। Good evening, madam. Thank you. And Sani sir, thank you. So we'll start the today's section. हिंदी में बात करें, हाँ, या। So सबसे शुरुआत में IFPH का मैं शुक्रिया अदा हूँ कि उन्होंने मेरे को आज इस लेक्चर पे बुलाया और मेरे कुछ एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा। डॉक्टर साहनी सर मुझे मिले थे कलकत्ता में। सो उन्होंने मेरा सेमिनार सुना और मुझको कहा कि एक हमारा वेबिनार लेना है, तो मैंने तुरंत हाँ कर दिए। सो थैंक यू सानी सर टू इनवाइटिंग मी। आपने मुझे इनवाइट किया और एक टॉपिक का नाम है कि लिमिटलेस स्कोप ऑफ होम्योपैथी। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं या कॉलेज लाइफ में भी होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी होम्योपैथी कहाँ तक काम कर सकती है। जैसे कि मेरे यहाँ पे जो डॉक्टर्स है, ये प्रैक्टिशनर है, स्टूडेंट्स है, लेकिन जब होम्योपैथी, हर एक को एक अपना अपना नजरिया है होम्योपैथी को देखने का। किसी का नजरिया है होम्योपैथी को एज अ ग्लोबल्स करके देखते हैं, मिट्टी गोली करके देखते हैं। किसी का नजरिया है कि होम्योपैथी को हम कॉमन कोल्ड कोराजा डिसेंट्री तक देखते हैं। किसी का नजरिया है कि हम थायराइड डायबिटीज तक देख सकते हैं। हर एक का नजरिया अलग अलग है। शुरुआत से ही मेरा नजरिया थोड़ा सा ब्रॉड रहा, क्योंकि हमें टीचर मिले डॉक्टर SK दुबे सर कलकत्ता के। उन्होंने हमेशा कहा कि होम्योपैथी को देखना है तो समुद्र के जैसे देखो, क्योंकि समुद्र में आप जितना गहरे गहरा गहरा जाओगे उतने आपको हीरे मोती मानिक मिल जाएंगे। सेम इन दैट वे आई हैव स्टार्टेड माय प्रैक्टिस सिंस 25 ईयर। मेरे प्रैक्टिस को अभी खत्म होते हैं। इन महाराष्ट्र में मेरे 10-12 ब्रांचेस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। सो मैंने एक देखा कि अपना नजरिया डिसाइड करता है कि हमें प्रैक्टिस कैसी करनी है, आगे कैसे जाना है। शुरुआत के दिनों से मेरा नजरिया रहा कि मैं क्रॉस पैथोलॉजिकल केसेस ट्रीट करूं, जैसे कि ऑटिज्म, मेंटली चैलेंज केसेस, इनफर्टिलिटी, कैंसर एंड एनी क्रॉस पैथोलॉजिकल डिजीजेस। बिकॉज होम्योपैथी एक सिद्धांत है होम्योपैथी का। होम्योपैथी इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर अ डिजीज। ये बीमारी की दवा बीमारी को ठीक नहीं करती। बीमारी बीमारी तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग द प्रोसेस बिहाइंड द डिजीज। हमें देखना है कि कोई भी डिजीज हो बॉडी में, चाहे सर्दी खांसी हो, ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो, या इनफर्टिलिटी हो, या कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी के पीछे हमें देखना है कि उस बीमारी के पीछे उसकी प्रोसेस क्या है। जैसे मैडम ने कहा कि आई एम ऑथर ऑफ बुक द प्रोसेस। ये प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मुझे मेरी लाइफ के 20 साल चले गए। 20 साल से मैं करता आ रहा हूँ। 20 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे होम्योपैथी डॉक्टरों को, होम्योपैथी स्टूडेंट्स को मैं एक बुक में एज अ, बोलते हैं ना, होम्योपैथी को मैं गिफ्ट किया है। द प्रोसेस, द मैन, द अंडरस्टैंडिंग मैन इन मैथ्स। बिकॉज देखिए दोस्तों, एक है कि हमारा हर एक पेशेंट या हम कोई भी हो, जो भी है, जो भी बीमारी लेके आया है, वो बीमारी तो बॉडी पे है। बीमारी कहाँ है? बॉडी पे है। लेकिन उस बॉडी पे बीमारी जो आई है वो
तीन लेवल पे आई है। एक, डिफेंस, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। सेकेंड जो बॉडी पे बीमारी आई है वो है एक्यूमुलेटिव प्रोसेस। और थर्ड जो बीमारी है बॉडी पे जो आई है वो है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो बॉडी लेवल पे हमें ये तीन प्रोसेस मालूम होनी चाहिए कि इन्फ्लेमेटरी, एक्यूमुलेटिव और डिस्ट्रक्टिव। इन्फ्लेमेटरी में कौन सी डिजीज आते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन की डिजीज है, जैसे आइटिस, फेरेंजाइटिस, लारेंजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ये सब इन्फ्लेमेशन की डिजीज है बॉडी लेवल पे। वो बॉडी लेवल पे आती है, वो दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेटरी डिजीज। कोई भी एक्यूमुलेटिव डिजीज हो, चाहे चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, रेनल स्टोन हो, गॉल स्टोन हो, कोई भी डिजीज जो एक्यूमुलेट कर रही है बॉडी में, वो है एक्यूमुलेटिव डिजीज। और जो भी बीमारी डिस्ट्रक्शन कर रही है बॉडी लेवल पे, that is called an destructive defense. There are three defenses in the body. Same, that three defense, वो जो थ्री डिफेंस है वो जाते हैं माइंड लेवल पे, वो डिफेंस जाते हैं इंटेलेक्ट लेवल पे, वो डिफेंस जाते हैं माइजमेटिक लेवल पे, और वही डिफेंस से हमारा वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है व्हाट वी आर, हम कौन है। अगर होम्योपैथी इंसानों को ठीक करती है तो हमें इंसान पता होना चाहिए, इंसान क्या है। मैंने बहुत बार देखा है, मेरे सेमिनार्स नेशनल इंटरनेशनल होते हैं, तो आई हैव ऑलवेज वन क्वेश्चन कि अगर होम्योपैथी बीमार इंसान को ठीक करती है तो पहले हमें इंसान पता होना चाहिए, इंसान क्या है, व्हाट इज। जैसे हम कोई हार्ट की बीमारी ठीक कर रहे हैं, या किडनी की बीमारी ठीक कर रहे हैं, या कोई लंग की बीमारी ठीक कर रहे हैं, तो हमारा एक नजरिया होता है कि व्हाट इज हार्ट, व्हाट इज लंग, व्हाट इज किडनी। वैसे सिर्फ व्हेन यू आर ट्रीटिंग, जब हम होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू केस ठीक करते हैं, इंसान को ठीक करते हैं, तो हमारा एक नजरिया हमेशा चाहिए, इंसान क्या है, ये इंसान क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा कि व्हाट इज अ मैन, हु इज अ मैन। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ऊपर ऊपर से कहता हूं कि क्या है मैन। मैन इज नॉट ओनली बॉडी, मैन इज नॉट ऑन आंखें नाक, मैन ऐसा नहीं है, मैं मेरा चेहरा मैन नहीं है। मैन इज अ बॉडी, मैन इज अ माइंड, मैन इज अ इंटेलेक्ट, मैन इज अ माइजम, एंड मैन इज अ स्पिरिट। सो हम पांच कंपोनेंट से बने हैं, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, माइजम एंड स्पिरिट। बॉडी पे जो हम बॉडी पे हम जो फेंक रहे हैं वो बीमारियां बॉडी लेवल पे है। इसलिए जब जब आपको लगता है कि क्रॉस पैथोलॉजिकल केसेस ट्रीट करनी है, तो दोस्तों, मेरा एक मानना है, मेरा एक जानना है, मेरा एक समझ है, अगर आपको ग्रॉस पैथोलॉजिकल केसेस ठीक करने हैं, जैसे कैंसर, ऑटिज्म, मेंटली चैलेंज, बड़ी बड़ी जो भी बीमारियां इस यूनिवर्स में है, अगर बीमारियां ट्रीट करनी है, तो मैं 100% आपको बोलता हूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिहाइंड द डिजीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिहाइंड द डिजीज, जिसका मैं पिछले साल ही मैंने मेरा किताब लॉन्च किया है। आई विल शो दिस बुक, दिस इज द बुक, द प्रोसेस, द अंडरस्टैंडिंग मैन इन मैज। ये बुक आप जरूर पढ़ना, क्योंकि मैं अभी जो केसेस दिखाने वाला हूं, थोड़ा मैं आपको थोड़े केसेस दिखाता हूं कि कैसे केसेस सॉल्व होते हैं। तो जस्ट आई विल शेयर माय केसेस। आज का टॉपिक का नाम है द लिमिटलेस स्कोप ऑफ होम्योपैथी। जो भी मुझे सुन रहे हैं, थोड़े केसेस मराठी में, हमारे महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी होती है, उसमें बोला है, लेकिन मैं आपको बोल दूंगा कि ये कैसे ये करना है। सो सो दिस इज द केस ऑफ अ ग्लायोमा। ये जो केस है, ये ग्लायोमा की केस है। उसका एक बार ऑपरेट किया है, और ऑपरेट करने के बाद रेडिएशंस भी दिया है। रेडिएशंस देने के बाद फिर से ग्लायोमा हुआ है, और डॉक्टर ने कहा है कि अब हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते। बहुत पुरानी केस है मेरी। ये जो केस हमारे ओपीडी में आई थी, तो इस केस में कुछ था ही नहीं। जैसे कि देखिए, शुरुआत कैसी होती है ये केस की। ये केस आया है, उसको सपोर्ट दिया है, उसको इंसानों ने पकड़ के लाया है, उसकी मम्मी आए हैं, उसकी वाइफ आई है, उसका ब्रदर आया है, बट दैट पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग। Patient is unable to walk, loss of memory, cannot remember anything, even his own name, having difficulty in thinking. देखो, ऐसे केसेस जब हमारे पास आते हैं ना, इतना पूरा इसका इसका ये रहा। देखिए, इसके एक्सप्रेशन देखिए। Come on.
whenever we asking anything, whenever we asking anything, जब भी हम इसको पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, नो आइडिया, वो कहाँ रहता है उसको पता नहीं है, उसको क्या हुआ है पता नहीं, राइट साइड में पैरालिसिस हुआ है उसको, सपोर्ट लेके आ रहे हैं ये इंसान, और ना बातें कर रहा है, ना आँख ही मिल रहा है, बस उनकी बेटी की जब नाम निकलता है तो उसके आंख में आंसू आते हैं। सो इन दिस वे द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड, एंड वह 1 घंटे का पूरा केस चला। See the neck of the patient, neck is always doing like this. There is no power in the neck. नेक में पावर नहीं है, नेक में ताकत नहीं है, ना मुंह में आवाज है, ना आंखों में विजन है, ना कान में आवाज है, बस कुछ नहीं, नो रिस्पॉन्स टू एनीथिंग। ऐसी केस है ये। ओ सॉरी, ऐसे पीछे, हाँ। तो हाँ, स्टॉप स्टॉप से, स्टॉप से स्टॉप। जैसे कि मैंने कहा कि केस है ग्लायोमा की, मेटास्टैटिक मेटास्टैसिस हुआ है ब्रेन में, एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स टू एनी रेमेडी। डॉक्टर ने कहा है कि, ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि इसको इसको कुछ नहीं कर सकते। सो ये केस को भेज दिया है। फिर हमारे पास आने के बाद हमने जैसे दिखाया केस, ये जैसे केस चल रही है, देखिए कि ना सोच रहा है, ना बोल रहा है, ना देख रहा है, ना कुछ मेमोरी में कुछ है उसके, स्टोर नहीं कुछ मेमोरी में, बस चल रही लाइफ एज जैसे वेजिटेबल होता है वैसे वैसे हुआ है। तो जैसे ही हमने इसको सिमिलियम दिया है, अ, देखिए मैं बात एक शेयर करना चाहता हूँ आपसे। आई एम डूइंग क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस विथ, जैसे बोलते हैं ना कि कार्डिनल प्रिंसिपल जो होम्योपैथी के होते हैं सब के सब मैं यूज करता हूँ मेरे प्रैक्टिस में। एंड व्हेन द केस इज लाइक दिस, पूरा 1 घंटे में हम बात कर रहे हैं पेशेंट से, लेकिन पेशेंट एक बात भी नहीं बोल पा रहा है, पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो आंसर नहीं दे पा रहा है, बस बाकी के उसके जो आसपास के लोग हैं वही बातें कर रहे हैं। एंड इन दिस टाइप ऑफ केसेस, दिस इज कॉल्ड अ ग्रॉस पैथोलॉजिकल केस, जिसमें ट्यूमर है, ट्यूमर रिकरेंस हुआ है, मेटास्टेसिस हुआ है, एंड देयर इज नो एनी स्कोप इन दिस टाइप ऑफ केसेस इन एनी ट्रीटमेंट। तो जैसे हमने दवाई दी, देखिए क्या हुआ, जैसे हमने दवाई दी, एंड दिस इज द वे। एंड देखो इनिशियल पहले प्रिस्क्रिप्शन होने के बाद, दिस इज द वे, दिस इज द आफ्टर सिमिलियम द प्रोसेस ऑफ द रिजल्ट हैज स्टार्टेड। सी द रिजल्ट, with the right simillimum we can do anything। खुद खुद चल के आ रहा है, खुद चल के आए, सी द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट, सी द फेस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज देखो, पेशेंट का इंडिपेंडेंट हो गया पेशेंट, एंड सी इज टॉकिंग, ही गोइंग आई टू आई कांटेक्ट दे रहा है, बातें कर रहा है, पैरालिसिस पूरा ठीक हो गया है, वॉकिंग खुद कर रहा है, खुद वॉकिंग कर रहा है। सो ये है केस ग्लायोमा का। ऐसे केसेस में क्या देना चाहिए, कैसे देना, कैसे रिजल्ट आने चाहिए? मैं ऑलवेज कहता हूं, अभी भी कहता हूं, देयर आर 7 स्टेप्स टू रीच द मिनिमम। एक, आपकी प्रॉपर केस टेकिंग होनी चाहिए, एकदम फैंटास्टिक केस टेकिंग होनी चाहिए। केस में जैसे इस ऐसे टाइप के केसेस में वी हैव टू गो इन डेप्थ ऑफ द पेशेंट एंड नॉट द ब्रीथ ऑफ द पेशेंट। डेप्थ में जाना पड़ेगा कि वो ट्यूमर आया कहाँ से है। जैसे मैं कहता हूँ कि क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, और क्यों लेके जाएगा। दिस शुड बी ऑलवेज, ये हमेशा देखना है आपकी केस में, अगर आपको ग्रॉस पैथोलॉजिकल केसेस ठीक करनी है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिहाइंड द डिजीज। मेट्रामेडिका बात की बात है, लेकिन एक बार डिजीज की प्रोसेस तो जाननी पड़ेगी। एक बार डिजीज की प्रोसेस जानने के बाद ही हम ऐसे केसेस को ट्रीट कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये होगा कि इस पेशेंट को क्या रेमेडी दी होगी,
कैसी दी होगी। मैं और एक केस दिखाता हूँ आपको, सेकेंड केस। और होम्योपैथी डॉक्टर हैज नो लिमिटेशन टू एनीथिंग है। होम्योपैथी डॉक्टर है, ब्रेन का भी डॉक्टर है, स्किन का भी डॉक्टर है। सेकेंड। अब देखो ये एक केस है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग केस, ग्रॉस पैथोलॉजिकल केस, इट्स कॉल्ड एज पिम्पिकल्स वल्गैरिस का केस है। इस इंसान ने बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन लिए, स्टेरॉइड डिपेंडेंस हुआ है, बहुत सारे क्रीम लगाया है, बट देयर इज नो एनी स्कोप इन दिस केस। दैट केस इज वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, और एडमिट होने के बाद भी इस केस को कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो हमारे पास आने के बाद ये देखो इतना बड़ा पिम्पिकस वल्गैरिस है, इसको देखिए स्किन कैसी है। और ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए आपको होम्योपैथी की प्रोसेस जाननी ही पड़ेगी, इंसान की प्रोसेस जाननी ही पड़ेगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हाउ टू अंडरस्टैंड मैन इन मायज्म, दैट इज वन फर्स्ट स्टेप, एंड सेकेंड स्टेप हाउ टू अंडरस्टैंड मैन इन मेटामेडिका, एंड उस दोनों के बीच की जो स्टेज है, हाउ टू अंडरस्टैंड मैन इन रेपेटियल्स। सो इंसान को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मायज्म का पता होना चाहिए, मेटामेडिका को अंडरस्टैंड करने के लिए मेटामेडिका की डेप्थ पता होनी चाहिए, फिलोसॉफी पता होनी चाहिए। सी द इरप्शंस, इतने सारे इरप्शंस है। और ऐसे केसेस में इन मॉडर्न साइंस देयर इज नो एनी ट्रीटमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ केसेस। सो आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन, सीधा आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन ऐसा हो, नो एनी एक्सटर्नल ऑइंटमेंट टू द केस, नो एनी ऑइंटमेंट, नो एनी क्रीम, जस्ट वी आर स्टिमुलेटिंग द वाइटल फोर्स। हम वाइटल फोर्स स्टिमुलेट करते हैं और प्रोसेस स्टार्ट होती है ठीक होने की। दिस इज द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। देन ये बात की बात है, तीसरा फॉलोअप है। नो एनी एक्सटर्नल ऑइंटमेंट, एंड एंड द फाइनल, दिस जो फाइनल है, फाइनल वीडियो ऐसा है, पेशेंट आज तक उसका रिलैप्स नहीं हुआ, पेशेंट को बाद में बीमारी भी नहीं आई, नो एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन। सी द स्किन, देयर इज नो एनी रशन। बाल भी आ गए चेस्ट पे, इरप्शंस नहीं है, एंड पेशेंट इज टोटल नॉर्मल, पेशेंट इज टोटल नॉर्मल। सो देखो डॉक्टर्स, होम्योपैथी जैसे मैं कह रहा हूँ कि होम्योपैथी डॉक्टर एक न्यूरोलॉजिस्ट भी है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी है, एक गायनेकोलॉजिस्ट भी है, एक कार्डियोलॉजिस्ट भी है, किडनी का भी डॉक्टर है। हर पैथी का डॉक्टर है हमारा होम्योपैथी डॉक्टर। जैसे कि ऐसे केसेस ट्रीट करने के लिए आपको प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक जगह पे आप प्रोसेस अंडरस्टैंड करते हो डिजीज की, दूसरी जगह पे आपको मेडिसिन की प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। डिजीज प्रोसेस एंड उस इंसान की प्रोसेस को जब हम मैच करते हैं, तब हम सिविलियम दे सकते हैं। सिविलियम ऐसा ही नहीं आता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें कोई भी ग्रॉस पैथोलॉजिकल केस अगर ट्रीट करनी है, तो विथ मिनिमम डोज, विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मायाज्म, विथ डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, विथ डॉक्ट्रिन ऑफ मिनिमम डोज, ये अंडरस्टैंड करके ही आपको केसेस अंडरस्टैंड करने पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर द ग्रॉस पैथोलॉजिकल केसेस। आई विल शेयर यू थर्ड केस, एंड देन आई विल टेल यू कि मैं कैसे केस से सॉल्व करता हूँ। ये केस है, वन मिनट, एक केस है जिस केस में इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को राइट फीमर राइट फीमर डेवलप ही नहीं हुआ था, राइट फीमर डेवलप ही नहीं हुआ था बचपन से। और उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया हमने, एंड द ये पेशेंट का ये लेट फॉलोअप है। दिस केस ऑफ फीमोरल सेमिमेलिया। ये जो बच्चा था ना, इसको फीमर ही डेवलप नहीं हुआ था। आई विल शो द एक्सरेस। ये आफ्टर ट्रीटमेंट दवाई देने के बाद ये पेशेंट का पैर ऐसा हुआ है, लेकिन उसके अगर एक्सरे देखे जाए,
तो देखिए एक्सरे इसके, सॉरी, सी द फर्स्ट एक्सरे, सॉरी, ये है इसका एक्सरे, राइट, सॉरी लेफ्ट फीमर बहुत छोटा है, फिर बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ रहा है। सी लेफ्ट साइड ऑफ द फीमर इज टोटली, ये आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद इतना ग्रो हुआ है। उसके बाद दवाई के बाद फिर बोन बढ़ गया, फिर से बढ़ गया, और आहिस्ता आहिस्ता एक केस अच्छे से। होम्योपैथी हैज नो लिमिटेशन। जब भी आप पेशेंट को हम अच्छे से देखते हैं, सिमिली रेमेडी करेक्ट निकलती है, तो देर इज नो एनी लिमिटेशन इन होम्योपैथी इन एनी केस। कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, उस केस में हम कुछ ना कुछ अच्छा ही कर सकते हैं। सीधा उनके पेरेंट का रिव्यू है, वो बोल रहे हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब मराठी में बोल रहे हैं। आई विल नॉट गो इन डिटेल अबाउट दैट, डिटेल में नहीं जाऊंगा। देख बच्चे को देखो, रिजल्ट दिखने चाहिए। सीधा कैसे भाग रहा है, जिस बेटे बच्चे को लेफ्ट फीमर डेवलप नहीं हुआ था, वो पूरा उसका डेवलप हुआ है उसका फीमर, एंड द पेशेंट इज वॉकिंग। तो फ्रेंड्स, आई शोन थ्री केसेस, थ्री या फोर केसेस। वन इज, एक है ग्लायोमा का केस, दूसरा ग्लायोमा मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस इन द ब्रेन। सेकेंड केस दिखाया मैंने स्किन का, चौथा केस दिखाया जेनेटिक डिफॉर्मिलिटी का। मेरा एक मानना यह है, या मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है आज तक का, चाहे केस कोई भी हो, बस हमें उस केस के सिमिलियम तक जाना है, उस केस को अच्छे से समझना है, और फिर हमें उस केस को अच्छे से जानना भी है। अब देखो, ये केसेस जो है दिखा रहा हूं मैं, उसकी मैंने जैसे कहा कि आपको केस टेकिंग अच्छे से लेनी पड़ेगी, देन आपको एनालिसिस अच्छे से करना पड़ेगा, वोल्यूशन अच्छे से करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज इज केस टेकिंग, सेकंड स्टेज इज एनालिसिस, थर्ड स्टेज इज evaluation, fourth stage is repertorization, fifth is differential metamedica, and seventh stage is sixth stage is metamedica, and then civilima। तो ये सेवन स्टेज आपको अच्छे से फॉलो करने आने चाहिए, तभी जाके आप ऐसे क्रॉस पैथोलॉजिकल केसेस को आप ट्रीट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि एक प्रोसेस है इंसान की, और दूसरी प्रोसेस है मेटामेडिका की। अब देखिए, मैंने जो किताब लिखा है, उस किताब का थोड़ा सा ये बताता हूँ, सारांश बताता हूँ मैं आपको। ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड से लेके अर्थ तक, अर्थ से लेके मैन तक, मैन से लेके डिजीज तक, और डिजीज से लेके क्योर तक। गेटिंग माय पॉइंट? ब्रह्मांड से लेके अर्थ तक, अर्थ से लेके इंसान तक, इंसान से लेके डिजीज तक, डिजीज से लेके क्योर तक, ये पूरी प्रोसेस क्या है, ये पूरी प्रोसेस है कि कैसा हमारा जन्म हुआ, हमारा जन्म क्यों हुआ है, एंड वाई डिजीज हुआ भी क्यों है, ये सब जानना पड़ेगा। सेम वे यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटर मेडिका। जैसे कि व्हाट इज बॉडी, बॉडी जैसे वो कहते हैं ना कि सेल से स्टार्ट होती है और बॉडी एंड होती है ऑर्गन और पूरे शरीर में। सेल, सेल बिकम टिश्यू, टिश्यू बिकम ऑर्गन, ऑर्गन बिकम सिस्टम, सिस्टम बिकम पूरा इंसान, ये हुआ बॉडी। माइंड क्या है? माइंड ये बोलते हैं ना कि जैसे हम हिंदू शास्त्रों में कहते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, डिजायर्स का खजाना है माइंड। सब डिजायर्स माइंड में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्ट क्या करता है? जजमेंट होता है। जजमेंट करता है, इंटेलेक्ट डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मायाज्म जो है, वो है इनप्योर एनर्जी, और वाइटल फोर्स है वो है प्योर एनर्जी। सो हमें तीन एनर्जी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक, एक प्योर एनर्जी, जिसको हम हमारी होम्योपैथी लैंग्वेज में वाइटल फोर्स का एनर्जी कहते हैं, प्योर एनर्जी। दूसरी, इनप्योर एनर्जी, जो हम लेके आए हैं, उसको हम होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं मायाज्म। तो एक है प्योर एनर्जी, दूसरी है इनप्योर एनर्जी। ये इनप्योर एनर्जी और प्योर एनर्जी घूम रही है विद बॉडी माइंड इंटेलेक्ट।
तो हमारा हर एक का, इंसान का यहाँ पे जन्म जो हुआ है वो प्योरिटी, इम्प्योरिटी को प्योरिटी करने के लिए इंसान का जन्म हुआ है। तो वो इम्प्योरिटी क्या है? वो इम्प्योरिटी है तीन मायाजम। कौन से मायाजम है वो? एक है सोरा, एक है साइकोसिस, और एक है सिफिलिस। तो द फंडामेंटल कॉज ऑफ द डिजीज, द फंडामेंटल कॉज ऑफ द डिजीज इज मायाजम, ये हमने पढ़ा है। तो सर डिजीज की डेफिनेशन करते हैं कि द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स डिरेंज क्यों होता है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन क्या है? तो वाइटल फोर्स डिरेंज होता है तो रीअरेंज कैसे होता है? तो हेरिंग्स लॉ कैसे फॉलो होता है? अबाउट डाउनवर्ड क्या है, विद इन आउटवर्ड क्या है, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, सेंट्रल टू पेरिफेरी क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। इस किताब में पूरा दिया है मैंने। जैसे हम इस इंसान की पूरी परिभाषा समझते हैं, इंसान को पूरा समझते हैं, उस इंसान को देखना है हमें, उस इंसान को हम मेट्रामेडिका में कहाँ बिठाएंगे? मेट्रामेडिका को इंसान में नहीं बिठाना है, ध्यान में रखना। मेट्रामेडिका को इंसान में नहीं बिठाना है, इंसान को मेट्रामेडिका में बिठाना है। बहुत बार क्या होता है, अरे नेट्रोमूर जैसा लगता है, एक कैलिका जैसा लगता है, एक्ने जैसा टेंशन लेता है, ऐसा नहीं चलेगा। हमें पूरा अंडरस्टैंड करना है उस इंसान को, और उस इंसान को जब अंडरस्टैंड करते हैं, बाद में हमको देखना है कि ये इंसान को कौन सी मेट्रामेडिका सूट हो जाएगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना, कितने बार ऐसा होता है, एक लेडी है घर में, जो एक बड़े फैमिली से आई है, और वो संसार कर रही है, लेकिन उसको खुद की एबिलिटी जो है उसको पता ही नहीं है। उसको खुद की एबिलिटी पता ही नहीं है, वो क्या कर सकती है, क्या कर नहीं सकती। हर बार बचपन से लेके यूथ तक, और यूथ से लेके बुढ़ापे बुढ़ापे तक, कोई भी लेडी हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, उसको बताते हैं, अरे यार तेरे में बहुत कैपेसिटी है, तू कर सकती, तू बहुत क्रिएटिव है, लेकिन उसको खुद की एबिलिटी पे हमेशा जो शक होता है, खुद की एबिलिटी पे जो हमेशा शक होता है, खुद की एबिलिटी समझ नहीं पाती, किसी ना किसी रीजन से। बचपन में माता पिता का डोमिनेशन, बचपन में माता पिता का डोमिनेशन, जैसे यूथ होता है टीचरों का डोमिनेशन, जैसे शादी होती है तो हस्बैंड का डोमिनेशन, या मदर इन लॉ फादर इन लॉ का डोमिनेशन। वो डोमिनेशन के चक्कर में उसकी जो एबिलिटी है वो बाहर निकलती नहीं। ऐसे लोगों को आप कार्सिनोसिन दे सकते हैं, कार्सिनोसिन नाम की दवाई दे सकते हैं। आप देखना ये है कि इस किताब में ऐसा भी किया है मैंने कि मायस्मेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट, फैमिली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट, फैमिली यानी ग्रुप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट, एंड एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट। जैसे मेट्रामेडिका भी होती है, वो है मैथमेटिक मेट्रामेडिका। एक होता है व्हाट यू कॉल ग्रुप मेट्रामेडिका, और तीसरी होती है एनवायरमेंटल मेट्रामेडिका। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी इस वेबिनार के माध्यम से कहता हूं मैं, कि गूगल मैप देर आर थ्री गूगल मैप्स ऑफ द लाइफ। एक, जो हम लेके आए हैं, जो हम लेके आए हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्स से ह- ह- हम तक, यानी मुझ तक, जो यूनिवर्स में लेके आया हूं ना, पिछले जन्मों का किताब लेके आया हो ना, पिछले जन्मों की स्टोरी लेके आया हो ना, वो एक मैप है जिसको हम कभी नहीं चेंज कर सकते। दैट इज कॉल्ड इन होम्योपैथी लैंग्वेज मायाजमेटिक मैप, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर जिस पेट में आप हम लोग जिस पेट में हम बड़े हो रहे हैं, जिस फैमिली में हम बड़े हो रहे हैं, उनका एक प्लान होता है। जैसे हमारे माता पिता का एक प्लान होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी, ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। दैट इज कॉल्ड अ फैमिली मैप, अ फैमिली मैप। और थर्ड, मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये वो करना चाहता हूं, दिस इज मी, दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ मैप। दोस्तों, ये लाइफ की जर्नी में होम्योपैथी बहुत जबरदस्त काम करती है। सेल्फ मैप का कुछ इंपॉर्टेंस थोड़ा, ओके ओके, फैमिली मैप जो है वो, उसमें कुछ ज्यादा दम ही नहीं है, लेकिन मैथमेटिक मैप में बहुत बड़ा दम है जो हम लेके आए हैं। तो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है, तो हमें जो भी मेडिसिन पढ़ना है ऐसा ही पढ़ना है कि इसकी मैथमेटिक जर्नी क्या है, इसकी जेनेटिक जर्नी क्या है, जेनेटिक है फैमिली जर्नी, जेनेटिक जर्नी क्या है, एंड थर्ड इसकी एनवायरमेंटल जर्नी क्या है, इसकी खुद की जर्नी क्या है। ऐसे देखते जाएंगे ना, तो मेट्रामेडी का बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और मेट्रामेडी की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अच्छे से। क्योंकि हमें बहुत बार सिखाया कि यार इसका मायाजमेटिक ब्लॉक निकालो। वो मायाजमेटिक ब्लॉक होता क्या है? जैसे बहुत बहुत सारे मैं जो कॉलेज में जाता हूँ, स्टूडेंट को पूछता हूँ कि मायाजमेटिक ब्लॉक होता क्या है, तो उनके दिमाग में फिट बैठा है कि यार सोरिनम दे दो तो सोरिक ब्लॉक निकल जाएगा, मेडोनिम दे दो तो मेडोनिम दे दो साइकोटिक ब्लॉक निकल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग दे रहे हो उस पेशेंट का, वो उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग है।
जब भी पेशेंट कभी रुकता है ना, पेशेंट रुकता है ना, ब्लॉक हो जाता है ना, स्टक हो जाता है ना, एट दैट टाइम कोई भी रेमेडी आ सकती है और वो रेमेडी उसकी मायाजमेटिक ब्लॉक निकाल सकती है। और जब कभी एक्यूट डिजीज आते हैं ना, एक्यूट चाहे सर्दी खांसी, गैस्ट्रोएंटराइटिस, निमोनिया, या एनी मेनिंजाइटिस, एनी डिजीज आते हैं, तो हमें देखना है कि एक्यूट डिस्पोजिशन में कैसा पेशेंट डिस्टर्ब हो गया है। तीन चीजें: वन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन; सेकंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेट्रामेडिका; एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेपर्टरी। जैसे बॉडी को अगर देखना है पेशेंट के, तो बॉडी को देखना है तो उसकी बॉडी अच्छे से देखो कि उसके हाथ कैसे है, उसका नाक कैसा है, उसके कान कैसे है, उसके बाल कैसे है, उसकी आंख कैसी है, उसके पाँव कैसे, उसका हाइट कैसा है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, देखना पड़ेगा। जैसे कितने लोगों की मसल है तो एकदम टाइट होते हैं, फिट होते हैं, कितने लोगों के टेंडन फिट होते हैं, कितने लोगों के बोन बहुत वीक होते हैं, ये भी मेटामेडिका सब लिखा है। फिर उसके इमोशंस को भी देखो, इमोशंस के कैसे है, फिर उसका इंटेलेक्ट देखो, एंड देन सी द इंटेंशन बिहाइंड दिस ऑल थिंग्स, दैट इज कॉल्ड मैथ्स। तो इन दिस वे वी हैव टू सी द केसेस। कोई भी केस देखनी है, कोई भी केस को अगर इंसान को समझना है, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट उसकी प्राइमरी रिएक्शन क्या है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्राइमरी रिएक्शन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग निकालने के लिए। फिर सेकेंडरी रिएक्शन जो आती है वो सेकेंड स्टोरी है, वो डिस्पोजिशनल लेयर जो होते हैं वो डिस्पोजिशनल लेयर निकालने के लिए वो आ जाती है। ओके, सो आई विल गो टू द नेक्स्ट केस। ये केस है जैसे कार्सिनोमा ऑफ लेफ्ट ओरोफैरिंक्स विद मेटास्टेसिस इन स्केलेटन। इस लेडी को इस लेडी को कैंसर हुआ है टॉन्सिल्स का, ओरोफैरिंक्स का, और बोन मेटास्टेसिस भी हुआ है। डॉक्टर ने कीमोथेरेपी दी है, सॉरी रेडिएशंस दिया है, और डॉक्टर ने कहा है इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, तो केस को भेज दिया हॉस्पिटल से। तो पूरे छोटे से एम्बुलेंस में केस आई है, सीधा वे राइस ट्यूब डाली है, हाथ हिलते नहीं है बिल्कुल, पाँव नहीं हिलता, बस पाँव हिलता है तो इसकी इतना ही हिलता है। नो एनी एक्टिविटी, नो एनी रिस्पॉन्स टू दिस केस। जैसे हम ग्लाइकोमा ठीक करते हैं, स्किन डिसऑर्डर ठीक करते हैं, किडनी डिसऑर्डर ठीक कर सकते हैं, इन दिस केस देयर इज नो वॉकिंग, नो टॉकिंग, ओनली इमोशंस आर देयर, नो एनी मूवमेंट। ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? जिस केस में कैंसर हुआ है, बॉडी में स्प्रेड हुआ है, और फिजिकली देखा जाए तो इसमें कुछ दम भी नहीं है, यस, कौन कहेगा ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? एस डॉक्टर प्रमेश सर, डॉक्टर अर्चना जी, डॉक्टर मोहन बाबू, डॉक्टर रंजीत कुमार सर। आई थिंक मैं आप लोगों को इतना अच्छे से नहीं जानता, आपकी एज मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं सबको आपको सर बोल के, एक सर मैडम करके ही बोलूंगा, क्योंकि आई डोंट नो द एज ऑफ एवरीवन। मैं नया हूं आपके प्लेटफॉर्म पे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो केस अभी सामने आपको दिख रही है, मेटास्टेसिस हुआ है बोन में, ओरोफैरिंक्स का कैंसर है, ऐसे केसेस में आप कहाँ तक पेशेंट को ठीक कर सकते हैं? एलोपैथी डॉक्टर ने तो हाथ छोड़ा है, बोला है कि इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, लेके जाओ। और अपने फिजिकल देखा कि वो एम्बुलेंस में है, और एम्बुलेंस में होने के बाद भी पेशेंट कुछ हिल नहीं रहा है, ना उसके पैर हिल रहे हैं, ना हाथ हिल रहे हैं, ना उसकी बॉडी हिल रही है, बस वो ऐसी ऐसी हो गई, पूरी पूरी ये हो गई है। तो ऐसे केसेस में भी होम्योपैथी अच्छे से काम कर सकती है क्या? इज एनीवन? कैटवॉक टाइप कीजिए, जिनको कुछ कहना है तो हाँ कैटवॉक में सर, कौन? टाइप कीजिए। हाँ, टाइप कीजिए, नहीं, चलेगा। आपको नहीं बोल रहे, ऑडियंस या को बोल सर, रहे हाँ हैं। सर, हाँ, साइंस, आप हाँ। जो बोले। यस यस, कोई भी टाइप की चलेगा। मैं चाहता हूँ कि देखो, हमारा ये सेशन बहुत छोटा सा है, 1 घंटे का है। मेरे सेमिनार, मेरे वर्कशॉप 3-3 4-4 दिन की चलते हैं, और 3-3 4-4 दिन में सब प्रोसेस सिखाता हूँ मेरे डॉक्टर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को, पिछले 20 साल से। 1 घंटे में मैं हमेशा सोचता हूँ कि 1 घंटे में क्या बोलूँ, मैं कितना बोलूँ, कैसे बोलूँ। एक्चुअली होम्योपैथी क्लासिकल सीखने के लिए, प्रोसेस सीखने के लिए कम से कम 3 दिन चाहिए, अच्छे से सीखने के लिए। बस हम ग्लिम्पसेस दिखा सकते हैं ऐसे इसमें। तो ये केसेस जो है,
नेहा मैडम, आपने वंडरफुल केस कहा है, थैंक यू वेरी मच। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसे केसेस को हम कैसे ट्रीट करेंगे? कोई क्वेश्चन तो आया नहीं है। कोई भी आंसर दे सकता है इसका। किसी एक ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड स्टेटमेंट, डेफिनेट डॉक्टर अमन फिजिकल सर। एंड मेंटल कंडीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड, क्या इस केस में इस केस में लिमिटेशन से की स्कोप है? ऐसे इस केस में जो केस पूरे छोड़ दिए डॉक्टरों ने, पूरी छोड़ दी है, उस केस में ऐसा कहा है कि इस केस में कुछ नहीं कर सकते, और फिजिकली देखा है तो पूरा वेजिटेबल हुआ है पेशेंट। तो यहाँ इस केस में कहां तक हम कह सकते हैं कि इसको हम ट्रीट कर सकते हैं? देखो, हमारे पास जब पेशेंट आता है ना, क्लिनिक में, हमारे ओपीडी में आता है ना, तब हमें थोड़ा उसको बताना पड़ता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि देखते हैं, करते हैं, देखेंगे ठीक हुआ तो ऐसा नहीं चलेगा ना। होम्योपैथी अगर हमें आगे लानी है स्ट्रॉन्ग बेसिस पे, तो हमें उस पेशेंट को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उसके रिलेटिव्स को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, यस वी विल डू दिस। और आज 100% मेरे गुरु की कृपा से, मेरे डॉक्टर दुबे सर के आशीर्वाद से, आज मैं 100% कर सकता हूँ कि मेरे आने वाला पेशेंट सामने जो बैठा है, उसको बोल सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ आपके केसेस में। जैसे हनुमान साहब ने कहा है कि यू शुड नो द व्हाट शुड बी ट्रीट इन दिस केस। आपको पता होना चाहिए कि इस केस में मेरे को क्या ठीक करना है, क्या ट्रीट करना है, वो एनर्जी कहाँ ब्लॉक हो रही है, वो एनर्जी कहाँ पे बोलते हैं ना, वो एनर्जी कहाँ पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि वाइटल फोर्स कहां तक काम नहीं कर रहा है, वाइटल फोर्स कहां पे काम कर रहा है, कहां नहीं कर रहा है, वाइटल फोर्स कहां ब्लॉक हुआ है, उसको हमें जानना है। पूरे प्रोसेस में केस रखेंगे। हम रेमेडी कभी कभी देते हो, वाइट रेमेडी क्या है, रेमेडी भी वाइट एनर्जी है ना। जैसे मैंने कहा कि वाइटल फोर्स एक प्योर एनर्जी है, मायाजम एक इनप्योर एनर्जी है, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स को पता नहीं है, हमारी होम्योपैथिक एनर्जी भी एक एनर्जी है जो प्योरिटी को दे के हम उसको इम्प्योरिटी को निकाल देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? वही भी हम पे डॉक्टर को पता नहीं है, और व्हाट वी आर गिविंग टू द पेशेंट, हम जो पेशेंट को दे रहे हैं ना, वो पूरी प्योर एनर्जी है जो इंसानों ने बनाई है। इंसानों ने नहीं, देवताओं ने बनाई है। देवता कौन है? डॉक्टर हनीमन साहब, उन्होंने बनाई है। डॉक्टर हेरिंग साहब, उन्होंने बनाई है। डॉक्टर बुनिंगोसन, उन्होंने बनाई है। जो अपने स्टॉलर्स हो गए ना, उन लोगों ने बनाई गई है वो मेडिसिन। वही सिंकोना, वही सल्फर, वही नाइट्रम, वही लैकेसिस, लोगों ने अपना अपना लाइफ पूरा उसमें डाला है वो दवाई बनाने के लिए। वो कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे, वो भगवान ही थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसे टाइप ऑफ केसेस में हम कहां तक पेशेंट को बोल सकते हैं कि हम आपको ट्रीट कर सकते हैं? यस डॉक्टर रमन जी, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखा, मेंटल कंडीशन देखा, इस बेसिस पे हमारी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसे केसेस क्या हम ठीक कर सकते हैं? ए डॉक्टर प्रणय सर, डॉक्टर मोहनलाल सर, डॉक्टर मोहन बाबू सर। रिकॉग्नाइज द मायाजम। देखिए, मायाजम को रिकॉग्नाइज करने के लिए मायाजम मालूम होना चाहिए, इम्प्योरिटी क्या है, वेदर केसेस साइकोटिक और सिफिलिटिक और सोरिक। फिर हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है अटैचमेंट, क्या होता है डिटैचमेंट। आमा सर, गुड इवनिंग। Recognize the miasm and start with the anti-miasmatic family history of the patient. Anti-miasmatic, okay. Anti-miasmatic, कॉन्स्टिट्यूशन देना है, एंटी माइजमेटिक देना है, क्या करना है? मेरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, क्वेश्चन ये है, ऐसे केसेस को हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं क्या? क्या ये औरत, क्या ये लेडी चल सकती है? क्या ये लेडी बोल सकती है? क्या ये लेडी अपना खाना खा सकती है? क्या ये लेडी अपना इंडिपेंडेंट हो सकती है क्या? दैट इज माय क्वेश्चन। विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, विद द मायाजमेटिक रेमेडी, विद द जो भी है, जो हम नाम देंगे उसको। तो देखिए, इस केस को हमने दवाई दी, सॉरी दवाई दी, बड़ा कैसे करेगा, बड़ा बड़ा करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे दी पेशेंट को, और पेशेंट देखो, नो जान जान नहीं है, कुछ जान नहीं है केस में। वाइटल फोर्स सब तरफ हिला हुआ है, वाइटल फोर्स सब तरफ काम नहीं कर रहा है, ना बोन में, ना हार्ट में, ना मेमोरी में, ना माइंड में, ना इंटेलेक्ट में, वाइटल फोर्स डिमिनिश हुआ है। ओके, जैसे ही हमने रेमेडी दी तो पेशेंट का देखो, दिस इज द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द आफ्टर द मंथ विद द सिमिलिमम। ना उसकी राइल्स ट्यूब है, उसकी आंखें देखो, उसकी बॉडी देखो,
उसका बैठने का तरीका देखो, वो अभी बाहर उठने की कोशिश कर रही है। उसको सपोर्ट के साथ बाहर निकाल रहे हैं उसके हस्बैंड। शी कैनॉट स्टैंड विद द फर्स्ट डोज ऑफ दैट प्रिस्क्रिप्शन। जैसे दवाई दी हो तो स्टैंड नहीं हो रही है। देयर इज नो पावर, बट उसके फेस उसका देखो, उसके पैर टिक रहे हैं, उसको सपोर्ट के साथ वो रुक रही है। पहले उसके हाथ पैर नहीं हिलते थे। थोड़ी देर के बाद देखो, विदाउट सपोर्ट शी इज कमिंग आउट फ्रॉम द कार। कार से विदाउट सपोर्ट बाहर निकल रही है, और बहुत कम सपोर्ट के साथ वो चलने की कोशिश कर रही है। दिस इज द मैजिक ऑफ होम्योपैथी, नॉट अ मैजिक, इट इज लॉजिक ऑफ होम्योपैथी। विद सपोर्ट शी इज वॉकिंग। With support she is walking and the result is in process. जैसे केस टेकिंग एक प्रोसेस है, मेट्रोमेटिक एक प्रोसेस है, रिजल्ट भी एक प्रोसेस है। चल रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, चल रही है विद सपोर्ट, चल रही है अभी भी सपोर्ट चल रही है। एंड आफ्टर दिस बोलने की पूरी कोशिश हो रही है। अरे यार ये कहाँ वीडियो। ओके ओके। अच्छा, अगला वीडियो इसमें नहीं डाला। एक्चुअली शी इज, इस इस वीडियो में पूरा वीडियो नहीं है। लास्ट का वीडियो उसका नहीं है, तो अभी बिल्कुल चल रही है, घूम रही है, खाना पीना खा रही है, सब ऐसा है। सो वी कैन ट्रीट दिस टाइप ऑफ केसेस विद द राइट सिमिलिंग। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, देयर इज नो एनी स्पेसिफिक रेमेडी इन होम्योपैथी, देयर इज नो एनी पॉलीफार्मेसी इन होम्योपैथी। We have to treat the process behind the disease. We are not treating the man, but we are treating the process behind the disease, because एक लाइफ में पूरा इंसान ठीक नहीं हो सकता, मैन ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जो जो डिजीज आ रहे हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो अल्सर हो, चाहे वो ऑटिज्म हो, जो भी डिजीज हो, वो डिजीज की प्रोसेस को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो वी कैन ट्रीट द प्रोसेस ऑल्सो एंड डिजीज ऑल्सो। दिस इज अबाउट होम्योपैथी। कई लोग ऐसे होते कि जन्म से ही जन्म से ही कई लोग ऐसे होते कि दे आर वेरी आइडियलिस्टिक। हमको मायाज्मेटिक रूब्रिक कैसे पकड़ने हैं, जेनेटिक रूब्रिक कैसे पकड़ने हैं, डिस्पोजिशनल रूब्रिक कैसे पकड़ने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन होम्योपैथिक फील्ड। हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ पे मायाज्मेटिक रूब्रिक को पकड़ना है, हमें कहाँ पे जेनेटिक रूब्रिक को पकड़ना है, या हमें कहाँ पे डिस्पोजिशनल रूब्रिक को पकड़ना है। ये एक बार आपको समझ में आ गया ना कि मायाज्मेटिक रूब्रिक किसको कहते हैं, मैथमेटिक मेट्रोलॉजी किसको कहते हैं, जेनेटिक मेट्रोलॉजी किसको कहते हैं, और डिस्पोजिशनल मेट्रोलॉजी किसको कहते हैं, तो हमारे केसेस को ट्रीट करना बहुत इजी जाता है। थैंक यू डॉक्टर नेहा मैडम, थैंक यू। अच्छा, डॉक्टर नेहा मैडम कहते हैं कि अप टू 50% वी कैन एक्सटेंड। नो, मेरा मानना यह है कि अगर रेमेडी सिविल में निकलती है, और थोड़े केसेस दिखाने हैं मुझको, लेकिन अभी टाइम नहीं है अपने पास। डेफिनेटली अगली बार जब बुलाएंगे तो मैं और केसेस दिखा के मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा पूरे केसेस का, कि कैसे हम ट्रीट करते हैं केसेस को। एक बार केसेस, देखो गाड़ी चली ना, एक बार टिकट निकाला ना गाड़ी का, एक बार गाड़ी का टिकट निकाला, गाड़ी में बैठ गए, कंडक्टर ने घंटी लगाई, ड्राइवर गाड़ी चालू की ना, तो गाड़ी एंड तक पहुंचनी है। सेम वैसे एक बार होम्योपैथिक सिमिल में मिल गया ना, बस उसकी पोटेंसी थोड़ी हाई, ऊपर नीचे करके जाना है, पेशेंट को ठीक होना ही होना है, होना है। ओके। सो जैसे मैंने कहा कि मैथमेटिक रूल भी कैसे पकड़ने हैं। हमारे घर में सपोज 4 लोग हैं, 4-5 लोग हैं। फिर माता पिता कहते हैं, अरे बेटा जो हमारा हुआ है ना, हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है। ना मेरे बाप थे, ना मेरी मम्मी थी, ना मेरे भाई था, ना मेरा ये था, ना मेरा वो था, कोई नहीं था। ये इंसान ऐसा कैसे पैदा हो गया? ये जो ऐसा कैसा पैदा हुआ ना इंसान, वो लेके आया ना, वो जो लेके आया ना जन्म से सिम्टम, जो फैमिली में किसी में नहीं है,
थिंक अबाउट दैट इज अ मायाजमेटिक अंडरस्टैंडिंग या मायाजमेटिक रूपरेखा कह सकते हैं उसको। कितने बार ऐसा होता है ना कि बहुत लोग बचपन से विटी होते हैं, मजाकिया होते हैं, और हमारे घर में ऐसा मजाक कोई नहीं करता यार, कोई नहीं करता। ये इंसान ऐसा है कि कहाँ से इसमें आया है पता नहीं है। अभी एनवायरमेंट से तो आना नहीं है, एनवायरमेंट तो सबको एक ही है, लेकिन एनवायरमेंट से आई हुई चीज इसको अच्छे से कैप्चर होना और वो मायाजम से मैनिफेस्ट होना, वो उसका मायाजमेटिक रूब्रिक है ना। जैसे विटी ओपीएम जैसा ड्रग है, बराबर है। ओपीएम जैसा ड्रग है, कॉफिया जैसा ड्रग है, या लैकेसिस 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 जैसा ड्रग है। ये लैकेसिस, ओपीएम, कॉफिया, जो तीन ड्रग है ना, तीन चार ड्रग और वो हो गए, लेकिन तीन ड्रग बहुत ऊपर आते हैं। ये पैदाइश विटी लोग होते हैं, पैदाइश। इनको जोक करने का तरीका, इनका जोक क्रैक करने का तरीका, इनको इंटेलेक्ट यूज करके अपना जोक को मैनिफेस्ट करने का तरीका, ये पैदाइश लोगों का होता है। ये जो लोग होते हैं, जैसे लैकेसिस, ओपीएम और कॉफिया के लोग होते हैं, बचपन से लेके युद्ध तक, युद्ध से लेके बुढ़ापे तक, चाहे उस जर्नी में कोई भी डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो, इस डिजीज में अपना विटीनेस नहीं छोड़ते। थिंक अबाउट दिस थ्री ड्रग्स। कौन से कहे मैंने? एक कहा कि ओपियम, एक कहा कि लैकेसिस, और तीसरा कहा मैंने कॉफिया। अब सवाल ये आता है, यहाँ तक समझ में आ गया कि मायाजमेटिक रूब्रिक कौन से है, मायाजमेटिक रेमेडीज कौन से है जो विटी है। तो हमें ढेर सारे रेमेडीज पता होते हैं कि ओपियम है, जैसे कि लैकेसिस है, जैसे कि कॉफिया है, या इवन कॉक्युलस है। ये जो लोग है विटी है। बट यहाँ पे आता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओपियम विटीनेस, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन लैकेसिस एंड कॉक्युलस। इनका विटीनेस कैसे हमको डिफरेंशिएट करना है, ये बहुत आर्ट है। तो मेट्रोलॉजी का स्टडी करना इजी है, लेकिन मेट्रोलॉजी को डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे यहाँ पे नेहा मैडम है, यहाँ पे, और हाँ, जैसे सपोज कि मुझे यहाँ पे डॉक्टर कल्पना है, डॉक्टर संगीता है, यहाँ पे तीन लेडीज है। नेहा मैडम का पूरा स्टडी करो पहले, दैट इज वन। संगीता मैडम का दूसरा स्टडी करो, दो। देन डॉक्टर कल्पना का स्टडी करो, तीन। जब ये तीनों का स्टडी करोगे, फिर डिफरेंशिएट करो आप में इनमें क्या है और इनमें क्या नहीं है। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ इंडिविजुअल। वैसे ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मेट्रामेडी का ये आना चाहिए। ओके। तो मैंने बात बोलते बोलते बात छोड़ दी मैंने कि 45 लोग जो आइडियलिस्टिक होते हैं, आप कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमारा आइडियलिज्म नहीं छोड़ेंगे। लाइफ में कितना भी पैसा है हमें नहीं चाहिए, दुनिया का ये सब तरफ, लेकिन हमारा आइडियलिज्म नहीं छोड़ेंगे। ये भी है मायाजमेटिक रूब्रिक। एक देखो, एक आता है अंदर से और एक आता है बाहर से, जो कॉपी होता है। कॉपी कैट लोग होते हैं, वो कॉपी कैट होते हैं ना। अगर किसी ने सपोज बोला कि कोई तो आइडियलिज्म इंसान को देख के अगर मैं आइडियलिज्म बन जाऊं, तो कॉपी है। अंदर होना चाहिए ना, अंदर होना चाहिए। अगर स्पिरिचुअल लोगों को मैं देख के अगर मैं स्पिरिचुअल हो रहा हूं और अंदर नहीं है, तो दैट इज वेरी आर्टिफिशियल। एक इंटेलिजेंट इंसान को देख के अगर मैं इंटेलिजेंट हो रहा हूं और मेरे अंदर में वो नहीं है, तो दैट्स आर्टिफिशियल। तो देखना है कि नेचुरल क्या है उस इंसान में। दैट इज द इंस्टिंक्ट ऑफ दैट पेशेंट, दैट इज इंस्टिंक्ट ऑफ दैट पर्सन, दैट इज इंस्टिंक्ट ऑफ दैट मायाजम। उसमें नेचुरल क्या है, नेचुरल टेंडेंसी क्या ले क्या है। कोई सिंगिंग की क्वालिटी होती है, किसी की रीडिंग की क्वालिटी होती है, किसी की बातें करने की क्वालिटी होती है। ये सब अंदर से आता है, तो हमें देखना है कि क्या लेके आया है। फिर इस जिंदगी में पूरा कुछ सीखता है ना, एनवायरमेंट से, माता पिता से, टीचर सब से कुछ कुछ सीखता है। क्या लेके जा रहा है, क्या माइनस कर रहा है और क्या प्लस कर रहा है। दैट शुड ऑलवेज यू सी इन दैट केसेस। सेम वे, whenever we are treating the case, any case, we have to see हेरिंग्स लो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। whether that patient is क्योर इज टेक फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सेंटर क्या है, पेरीफेरी क्या है। बहुत लोगों ने बहुत किताबों में लिखा है कि सेंटर यहाँ पे होता है, सेंटर यहाँ पे होता है। हाँ, ऐसा लिखा है ना? नहीं दोस्तों, ये किताब पढ़ना, हाउ टू अंडरस्टैंड मैन इन द मायाजम, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड से लेके धरती तक, धरती से लेके इंसान तक, इंसान से लेके डिजीज तक, और डिजीज से लेके क्योर तक कैसे चलता है पूरा प्रोसेस। How that diseases go from spirit to matter, how the diseases go from miasm to intellect, how the diseases go from intellect to mind, and how the diseases go from disease mind to body and body out. This is the journey of the disease according to Herring's law. ऐसे देखना पड़ेगा। कहते कहते फिर से रुक गया कि आइडियलिस्टिक लोग कौन है होम्योपैथी में जो लेके आते हैं। वो है इग्निशिया, स्ट्रॉन्गेस्ट आइडियलिस्टिक वुमन ऑफ द मेट्रामेडिका। Strongest idealist woman, yeah, male of the Metra Medica is
कॉस्टिकम, आइडियलिस्टिक बहुत होते हैं लोग, मरते दम तक अपना आइडियलिज्म नहीं छोड़ते। कोई अगर कैंसर है, कोई अगर ये है, कोई कोई भी जो भी है, प्रैक्टिशनर है, कोई भी है, अपने आइडियलिज्म के साथ चलना, आइडियलिज्म को लेके जाना, दैट इज कॉस्टिकम, दैट इज इग्निशिया, प्लैटिना, लाइकोपोडियम और चाइना। 5-6 ड्रग है। वैसे आपको रुब्रिक नहीं सिखा रहा हूं मैं, क्या सिखा रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, लेके क्या है। जैसे कि चाइना जो लोग होते हैं, चाइना सिंगुनाबार के लोग होते हैं, उनको ब्रांडेड चीजें बहुत अच्छी पसंद पड़ती है। वो बहुत बोलते हैं ना कि दे आर वेरी मच चूजी पर्सन, वेरी मच चूजी। प्लेटिना भी चूजी है, चाइना भी चूजी है। चाइना और प्लेटिना में डिफरेंस क्या है? प्लेटिना जो चाहिए वो चाहिए, चाहिए वो चाहिए, वो मेरा है, वो मेरा ही है, दैट इज प्लेटिना। ये अपना चाइना वाला कैसे प्लांट है ना, प्लेटिना मिनरल है। चाइना क्या करता है कि यार देखते हैं, देखते हैं, और अच्छा मिल जाएगा, और अच्छा मिल जाएगा, और अच्छा मिल जाएगा, बिकॉज दे आर वेरी ब्रांडेड पीपल। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड जो गॉगल्स, ब्रांडेड लोग भी चाहिए उनको। इसको, चाइना को, चाइना वेरी सेंसिटिव। ऑलवेज दे वो कहते हैं कि यार नसीब के ऊपर बातें करने वाले लोग होते हैं। कभी कितने सारे लोग होते हैं ना अपने अपने लाइफ में, नसीब के ऊपर बातें करते हैं, यार नसीब ही अच्छा नहीं है, नसीब भी बेकार है, अरे इसने जन्म लिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जब जब आपके पास पेशेंट कोई भी आएगा और कहेगा कि नसीब, नसीब और नसीब, नसीब पे, बोलते हैं ना नसीब पे नहीं अच्छा बोलना, हमेशा थिंक अबाउट चाइना। जिन्ना दुनिया में आए हैं तो काम करना पड़ेगा यार, दुनिया में आए हैं तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम ब्राह्मण। दुनिया में आए तो कंपटीशन में पढ़ना रहना पड़ेगा, कंपटीशन है तो सब कुछ है, अगर कंपटीशन है तो कुछ नहीं है, नक्शों में का। अरे छोड़ना यार, मेरे ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं जो हूं मैं हूं, मेरे ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम प्लेटिना। अरे यार ये पूरी दुनिया मेरी है, इस पूरा ब्रह्मांड का राजा मैं हूँ, इस ब्रह्मांड ने मैंने बनाया है, पृथ्वी को मैंने बनाया है, जो इंसान सामने बना है वो सबको मैंने बनाया है, बिकॉज आई एम वराटरम। अरे यार एक बार जब नाराज हो जाता हूं ना, तो दूसरी से बातें करना मेरे को पसंद नहीं है। बस उसने ठुकराया तो दूसरी को, दूसरे पे मन लगाना, ये मेरे मेरे मन के खिलाफ है यार। क्योंकि उससे बहुत प्यार किया था मैंने, बहुत प्यार किया था, बहुत चाहा था उसको, लेकिन इतना चाहा कि मैं दूसरी तरफ देख ही नहीं सकता। उसने मेरे को डिच किया, उसने मेरे को डिसअपॉइंट किया, लेकिन बस अभी मैंने मेरे शटर लगाया है, इधर से शटर, उधर से शटर, पीछे से शटर, मैंने पूरे क्लोज करके रखा है, बिकॉज आई एम नेटर म्यूरेटिकल, बिकॉज आई एम नेटर म्यूरेटिकल। कहाँ के हो आप? सानी सर, मैं आपको इतना जानता हूं कि आपके इधर के सब पॉलिटिशियंस मेरे पहचान के हैं, ये पॉलिटिशियन पहचान का, वो पॉलिटिशियन का पहचान का है। आप जो भी काम बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं। अरे आप एक बात बोलो, मैं सब कुछ कर दूंगा। तो सानी सर बोलते हैं, भोसले जी, यहाँ की चीफ मिनिस्टर जो आपकी पहचान की है, उनसे बात करेंगे? नहीं 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 नहीं, उनसे बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सल्फर है ना, बड़े हवा में बोलता है, बातें हवा में करता है, लेकिन जब भी सब्जेक्ट पे आता है ना तो फेल हो जाता है, चलता। घर के लोगों के साथ मैं बहुत इनजस्टिस करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, लेकिन बाहर जब जाता हूँ ना तो मेरे को डर डर लगता है। बाहर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं झगड़ा नहीं करूंगा बाहर जाके। घर के लोगों के साथ, चाहे वाइफ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, कोई भी हो, उनके साथ मैं पूरा झगड़ा बनाता हूँ। घर में झगड़ा करने वाले लोग होते हैं मर्क्यूरी के, और बाहर झगड़ा करने वाले लोग होते हैं कॉस्टिकम के। ये थोड़ी हुई अपनी मेट्रोमेडी का, ऐसे ही जाते रहते आपको मैं थोड़े हिंट्स दे रहा हूँ। अरे यार, डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर राम पासवान सर आगे बैठे हैं, और राम पासवान सर दवाई देनी है, और मैं आया हूँ, सर की चश्मा देख रहा हूँ ऐसे, सर क्या हाथ देख रहे हैं सर, हाथ देख रहा हूँ, सब सर को ऊपर से नीचे से, नीचे से ऊपर से सब तरफ देख रहा हूँ, और सोच रहा हूँ इसकी क्या है। अरे यार सर बोलते हैं, तो मेरे को क्यों दिख रहा है इतना, इतना मेरे को क्यों दिख रहा है? प्रिस्क्रिप्शन करना है तो उसके डिजीज पे ऊपर मत करो, वो जो कर रहा है ना उसको पकड़ो, 10 बज जाएगा। हाँ पकड़ो, सर, हम क्या लोग, कर रहा है, हाँ जी, ऊपर थोड़ा से सा नीचे, 2 मिनट नीचे से बचा ऊपर है। देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। जैसे हाँ सर उठते वो भी उठता है, जैसे सर इधर बोलते वो देखता है, इतने सस्पिशियस नजर से देखने वाला है कौन यार? वो है हायोसाइमस, हम्म, हाँ भोसले जी, वो समय हो गया हायोसाइमस। है। हाँ ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच हाँ, सर। थैंक यू। लोगों ने आपका फोन नंबर थैंक यू मांगा वेरी है। मच एवरीवन, थैंक यू, जरा नहीं नहीं मूड में आ सर, गया तो बोल दिया, बहुत अच्छा लगा। बिकॉज और लोगों ने आपका फोन नंबर मांगा है, मैं टाइप करके वो चैट बॉक्स में सबके डाल सबको दे दो सर। दूंगा। और मेरी और एक आप किताब का नाम सबको कुछ ये है बोल कि, रहे थे सर, हाँ सर, आप किताब का नाम भी कुछ बोल रहे थे। यस सर, मेरा किताब का नाम है द प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग मैन इन मायाज़म। मैं 100% बात करता हूँ कि ये किताब जब आपके टेबल पे होगा,
हाँ हाँ एक किताब पूरा पढ़ना, इस किताब में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को पूछना, और मेरी जो भी वर्कशॉप होती है उसको आना। ये किताब आप पढ़ोगे ना, जब ये किताब मैंने लिखा, इसलिए लिखा कि होम्योपैथी ट्रीट द मैन इन द डिजीज। यस तो सर। मैन क्या है, मायाजम क्या है, इसमें पूरा डायग्नोसिस हो जाएगा। ये किताब आपको लेना ही पड़ेगा, ले लो सॉरी, लेना ही पड़ेगा, नहीं आपकी मर्जी ये है, अब लेकिन मैं ये रेकमेंड कहाँ करूंगा। मिलेगा ये? ये सर नंबर आपको मैं टाइप करके देता हूँ, उस नंबर पे एक कीजिए। हाँ, अभी अमेजोन पे आएगा, 2-4 दिन में अमेजोन पे आ अमेजन पर आ जाएगा। जाएगा ना, अमेजन पर लोग ले लेंगे, आ ठीक जाएगा सर, आ जाएगा। अभी अभी है। तक हमने अमेजोन पे डाला नहीं है। बस हाँ आप जिनको जिनको चाहिए उनके नंबर दीजिए अपने व्हाट्सएप पे, हम भेज हाँ देंगे उनको। हाँ, ठीक है सर। You हाँ can और put ये your सेमिनार, number अगर in ये the वेबिनार में chat जो लोग box, है, sir. ये वेबिनार में जो लोग है, ये किताब को हम लोग 30% डिस्काउंट दे रहे हैं इस वेबिनार के लोगों के लिए। जो भी अच्छा, लोग उनको Sir, you चाहिए can put your 30%। number in the chat box, please. I have put the हाँ, number. I have put his number. Okay. Number या is या there. Yeah. नंबर दे दूंगा तो सर। यस सर, सर, आपका समय बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। आपने ये थैंक यू बात को सर। बता दिया, प्रूव किया है कि होम्योपैथी का कोई सीमा नहीं है ना। होम्योपैथी का कोई सीमा नहीं है, लिमिटलेस है। आपने इसको जस्टिफाई भी किया। कैंसर केस से लेकर के एक छोटा सा, कहते हैं ना कि एक छोटे से राई से पहाड़ तक सारे चीज का हो सकता है, बियॉन्ड लिमिटेशन। और एक चीज बहुत मुझे अच्छा लग रहा था कि आपने जो बताया कि हम कुछ लेकर के आते हैं, कुछ अपने संसार में आपको उपजाते लेके हैं। जाते हैं। ये जो जर्नी को अगर हम लोग समझ गए तो मेडिसिन भी मिल करेक्ट, जाता। तो इसके राइट साथ सर। में आज का धन्यवाद भोसले साहब। आप फिर आइए हम लोगों के बहुत बहुत साथ में, बहुत और बहुत हम लोग इसको धन्यवाद सर। आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का सेशन समाप्त होता है। नेहा जी, आप सेशन हैंड ओवर करेंगे हाँ जी। डॉक्टर अंजनी, जो इंग्लिश सेशन के लिए है। हाँ जी। तो आज के सेशन के लिए मैं डॉक्टर भोसले का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि डॉक्टर भोसले ने कहा कि सागर में मोती हम निकाल सकते हैं, ऐसी होम्योपैथी के बहुत सारे मोती हैं। उसमें सर, एक सहानी सर हमारे साथ बैठे हैं, एक डॉक्टर भोसले बैठे हैं, और ऐसे बहुत सारे मोती हैं जिनसे हमें इंस्पिरेशन और ताकत मिलती है होम्योपैथी को और आगे बढ़ाने की। ऐसे तो मोतियों को बनाकर हम हाँ जी, माला बना सकते माला हैं। बनाया। तो राइट इट राइट वाज अ राइट। वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू सो Yeah. मच। और आप दोबारा फोरम पे आइए और इस तरह के केसेस शेयर करिए, तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है। अगली बार हम केसेस को कैसे ट्रीट करना है वो दिखाएंगे, यस सर, हाउ बिल्कुल टू सर। एंटर इन द केस एंड हाउ टू केसेस को मैं ट्रीट आपसे करना बात करके डेट ले लूंगा, है ना। है। हाँ जी डेफिनेटली सर, सर, बिल्कुल सर। Okay, तो thank डेफिनेटली टाइम you, सर। ओवर। Sahana sir. Thank you, Dr. Neha. Thank you, Hindi team.